बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की विशेष टीम ने पवन कुमार उर्फ बुग्गी ठाकुर को पंजाब से गिरफ्तार किया है। 2016 में अपराध जगत के अपने गुरु समेत 6 हत्या सहित 8 मामलों में फरार चल रहे बुग्गी ठाकुर पर 50,000 का इनाम घोषित था। मिली जानकारी के अनुसार 2 फरवरी को परना पंचायत के मुखिया वीरेंद्र शर्मा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शूटर के तौर पर भी बुग्गी ठाकुर का नाम सामने आया था। 50,000 के इनामी घोषित इस कुख्यात अपराधी की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ लगातार एक्शन मोड में काम कर रही थी। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि बुग्गी ठाकुर पंजाब के मोहाली में रह रहा है। सूचना मिलते ही स्पेशल टीम को पंजाब भेजा गया, जहां देर रात उसे मोहाली जिला के सिटी खरार थाना क्षेत्र स्थित जीटीवी नगर से गिरफ्तार कर लिया गया। बेगूसराय के रहने वाले बुग्गी ठाकुर 9 जून 2016 को बाघा निवासी सुनील कुमार महतो उर्फ छोटे सरदार के फिल्मी स्टाइल में मोहम्मदपुर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि छोटे सरदार ने ही अपराध जगत में बुग्गी ठाकुर की एंट्री कराई थी और कुछ ही समय में चर्चित हो गया। इसके बाद सुपारी किलर बुग्गी ने मोहम्मदपुर के समीप एनएच के किनारे छोटे सरदार की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। फरार चल रहे बुग्गी ठाकुर ने 2018 में रंगदारी नहीं देने के कारण पहाड़चक निवासी विजय शाह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 25 अगस्त 2020 को बुग्गी ने बाघा में घर के सामने बैठे भूसा कारोबारी नीरज शाह को भी गोलियों से भूनकर मार डाला था। इस बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस दिन रात एक कर इस मोस्ट वांटेड सुपारी किलर को खोज रही थी। पुलिस इस कुख्यात अपराधी की तलाश कर ही रही थी। किसी बीच 18 सितंबर 2020 को इसने सरेआम हर हर महादेव चौक के समीप एक पान दुकानदार विकास कुमार एवं रोशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन 3 दिनों तक शहर के अंदर रहने के बावजूद वह पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका। बुग्गी की सबसे बड़ी खासियत है कि पुलिस से बचने के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करता। आपराधिक वारदात को अंजाम देकर वह बिहार से बाहर फरार हो जाता है। बुग्गी के बढ़ते आपराधिक कदम को रोकने के सब प्रयास असफल हो जाने के बाद अप्रैल 2022 में एसपी द्वारा इस पर 5,000 का इनाम घोषित किया गया। इसके बावजूद सफलता नहीं मिलने पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने जून 2022 में इस मोस्ट वांटेड सुपारी किलर पर 50,000 का इनाम घोषित किया। बेगूसराय पुलिस को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। कल कुख्यात अपराधी बुग्गी ठाकुर की गिरफ्तारी बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मिलकर कर ली है। देखिए, मैं बता दूं कि ये 50,000 का इनामी था और जिले की जो टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट बनी थी जनवरी में, उसमें भी इसका नाम हम लोगों ने सबसे ऊपर ही रखा था। इसकी गिरफ्तारी पंजाब के चंडीगढ़ मोहाली एरिया से की गई है। इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी जो टीम है बेगूसराय पुलिस की, जिसमें एसएचओ मटियानी को खास तौर पे हम लोगों ने भेजा था, और जो बिहार की एसटीएफ की टीम है वो पिछले कई दिनों से चंडीगढ़ के मोहाली में डेरा डाली हुई थी और पूरी प्लानिंग के बाद और कई प्रयासों के बाद इसको सक्सेसफुली कल गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले नीमा चांदपुरा के परना मुखिया मर्डर का जो केस हुआ था, उसमें हम लोग को इसकी तलाश थी काफ़ी टाइम से, और उस केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें कि सीआई सदर, टाउन एसएचओ मुफस्सिल, नीमा, मटियानी, रतनपुर, लोहिया, हमारी डीआईयू की टीम और चीता के सभी सारे लोग इसमें शामिल थे। जब इन्वेस्टिगेशन उसकी आगे बढ़ी तो हम लोगों को काफ़ी पहले उसमें ये पता चल गया था कि इस घटना में जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी वो यही कुख्यात अपराधी बुग्गी ठाकुर था, और दिल्ली का एक इसका सहयोगी है वो भी इसमें शामिल था। तो इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लेते हुए तुरंत यहाँ से एक टीम हम लोग ने बनाई, जिसमें एसएचओ मटियानी थे और एसटीएफ की टीम थी, और टीम को हम लोग ने कई दिन पहले ही रवाना कर दिया था। तो काफ़ी प्रयासों के बाद इसको गिरफ्तार किया गया। देखिए, जब ये घटना हुई थी और हम लोग को ये पता चला था इसमें बुग्गी ठाकुर है, तो पहले हम लोग को जो खबर मिली थी कि ये घटना करने के बाद दिल्ली भाग गया है। उसी समय हम लोग ने तय किया था कि ये जहाँ तक भागेगा हम इसको वहाँ तक दौड़ाएंगे। तो हमारी टीम ने इसको पहले दिल्ली तक भगाया, उसके बाद ये दिल्ली से भाग के चंडीगढ़ मोहाली में जाके छुप गया। तो वहाँ भी हमारी टीम ने इसका पीछा किया और कल इसकी सक्सेसफुली वहाँ से गिरफ्तारी हुई है, वहाँ से इसको गिरफ्तार करके लाया गया है। मैं आपको बता दूं कि 2020 में सिंगौल में एक डबल मर्डर केस हुआ था, उसमें भी इसने कन्फेस किया है, उसमें भी ये शामिल था। लोहिया नगर ओपी में एक व्यक्ति था विजय शाह, उसके पुत्र के घर से अपहरण करके इन लोगों ने गोली मार दी थी 2018 में, उसमें भी ये शामिल था। हमारे पास जो इसका आपराधिक इतिहास है उसमें करीब 6 मामले इस पर दर्ज हैं, जिसमें 4 मामले तो सिर्फ और सिर्फ हत्या के ही हैं, और सभी मामलों में इसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इसके पास से जो मोबाइल फ़ोन मिला है उससे काफ़ी अहम जानकारियाँ हम लोग को मिली हैं कि ये कहाँ कहाँ कौन कौन से कांड करता रहा है। और आज से करीब 6-7 महीने पहले जब हम लोगों ने देखा कि इसका अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और कई सीरियस घटनाओं में ये शामिल है, तो उसी समय हम लोग ने तय किया था कि इसका 50,000 इनाम भेजने का प्रपोजल हम लोग ने मुख्यालय भेजा था, और उस समय से 50,000 का इनाम इस पर घोषित था।
तो कुल मिला के हमारी पूरी टीम पिछले ये 1-2 दिन का नहीं, पिछले 7-8 महीने का प्रयास था, उसके बाद कल सक्सेसफुली इसकी गिरफ्तारी हुई है। और मुखिया मर्डर केस में इसने बताया है कि जो पूर्व मुखिया था महफूज अंसारी, वही मेन इसमें कंस्पिरेटर था। उसी ने जो हारने का जो बदला था लेने के लिए वो दिल्ली गया था और दिल्ली में उसने मुलाकात की थी बुग्गी ठाकुर से, इसका एक और सहयोगी था, और वहीं पे 3.5 लाख रुपए इसको देने की बात हुई थी, लेकिन इसको घटना करने के बाद 65,500 रुपये ही अभी तक मिले हैं। मुखिया मर्डर केस में जिन मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था, जिन हथियारों का प्रयोग किया गया था, वो सब पूर्व मुखिया महफूज अंसारी ने ही इन लोगों को प्रोवाइड किए थे। तो ये सारी चीज़ें पुलिस ने पता कर ली हैं। अब इसको जेल भेजा जा रहा है और इसमें जो अनुसंधान है वो अब हमारा लगभग पूर्ण होने के कगार पे आ गया है। बहुत जल्दी हम लोग चार्जशीट करेंगे और इस दुर्दांत अपराधी पे जो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई है आगे चल के वो भी पुलिस करेगी। धन्यवाद।